बताइए तो मोबाइल की वजह से क्या परेशानी लेकर के लोग आपके पास आ रहे हैं? सबसे पहली बात है कि मोबाइल अत्यधिक प्रयोग करने से नेक में एक डॉजर्स हम्प हो जाता है। डॉजर्स हम्प होता क्या है कि जब हम अपने गर्दन को फॉरवर्ड ज़्यादा आगे की ओर झुका कर रखते हैं तो रखने से जो पीछे की मांसपेशी है उस पर अनड्यू स्ट्रेस पड़ता है। मान लीजिए उसकी कैपेसिटी है कि उस मांसपेशी को 1 mm स्ट्रेचेबल होना है और उसको हम दिन भर मोबाइल देख करके 3 mm 4 mm स्ट्रेच किए हुए हैं। तो अनड्यू स्ट्रेच होने से क्या होता है कि मसल्स का जो टेंडन है वो तो मसल्स के टेंडन में सूजन हो जाता है और उसको हम लोग टेंडनाइटिस कहते हैं। और इस केसेस में क्या होता है कि पेशेंट में मस्कुलर इम्बैलेंस हो जाता है। क्यों? इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि उसके जो गर्दन की पीछे की मांसपेशी है वो मांसपेशी का फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाता है, उसका जो लचीलापन है वो कम हो जाता है और पेशेंट को गर्दन के पिछले हिस्से में हमेशा दर्द महसूस होता है। और वह जब सुबह में सो के उठता है तो उसको हम लोग मॉर्निंग स्टिफनेस कहते हैं, उसको अकड़न भी आने लगती है। फिर धीरे धीरे पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन यानी गर्दन घुमाने की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग जो है हानिकारक है गर्दन दर्द के लिए और धीरे धीरे पेशेंट को पीठ के ऊपरी हिस्से में अपर बैक पेन भी होने लगता है। तो इसलिए हम लोग पेशेंट को ये कहते हैं कि आप कम से कम मोबाइल चलाएं, या अगर मोबाइल चलाएं तो मोबाइल को आई के एकदम कांटेक्ट के सामने रखें। इस तरह से मोबाइल को आप लेकर के देखें, गर्दन झुका के नहीं देखें। इस तरह के जो पेशेंट आपके पास आते हैं उनको कुछ व्यायाम भी बताते हैं? सबसे पहले तो हम लोग कहते हैं कि आप लगातार मोबाइल का प्रयोग नहीं करें। प्रयास करें कि अगर मान लिया आपको मोबाइल से बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस कराना है या खुद ऑनलाइन स्टडी करना है या मान लीजिए आपको कॉन्फ्रेंस करना है या ऑनलाइन मीटिंग करना है, तो प्रयास करें कि प्रत्येक आधे घंटे पौने घंटे पर अपने पोस्चर को चेंज करते रहें। यानी मोबाइल का अंधाधुंध प्रयोग नहीं करें, कंटिन्यूसली लगातार मोबाइल नहीं देखें। इसमें दूसरी बात हम बताते हैं कि आप बीच बीच में पेशेंट को थोड़ा सा रिलैक्स करें, यानी हर हाल में अपने गर्दन को सीधा करके बैठें। 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए अपने गर्दन को होल्ड करें। दूसरी चीज़ हम बताते हैं कि हॉट वाटर फर्मेंटेशन, चूँकि मसल स्पाज में चला गया है तो प्रयास करें कि सुबह या शाम 10 मिनट गर्म पानी में नमक डाल करके सूती कपड़े से उसकी सेकाई करें ताकि मसल्स रिलैक्स हो और उसका स्पाज्म खत्म हो जाए। ये सभी कंडीशन है। और मेन तो है कि पोस्चरल करेक्शन यानी पोस्चर को करेक्ट करें, गर्दन को सीधा रख करके बैठें। देखिए, लकड़ी की कुर्सी का प्रयोग बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब भी हम लकड़ी के चेयर पर बैठते हैं तो होता क्या है कि हमारी जो बैक होती है, हिप यानी जो चुत्तर होता है वो 90 डिग्री के पोजीशन पर आ जाता है। मतलब हर हाल में हमारा हिप और नी जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री के पोजीशन में होता है। इसके अलावा जितने भी मार्केट में चेयर्स हैं, जब उस पर हम बैठते हैं तो क्या होता है, या तो हमारा घुटना हिप के तुलना में नीचे चला जाता है या तो घुटना हमारा हिप की तुलना में ऊपर चला जाता है, जो हमारी स्पाइन के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जैसे ही हमारा घुटना हिप से ऊपर चला जाएगा या घुटना हिप से नीचे चला जाएगा, दोनों कंडीशन में हमारे स्पाइन का जो कर्वेचर है वो कर्वेचर चेंज होगा और हमको दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम लोग पेशेंट को कहते हैं या तो आप एस शेप्ड के कुर्सी पर बैठिए या बैक रेस्ट लगा के बैठिए या लकड़ी के चेयर पर बैठिए या इस तरह से बैठे जिसमें आपका पीठ जो है वो सीधा रहे। पीठ को मोड़ करके नहीं बैठना है या ऐसे कुर्सी का प्रयोग नहीं करना है जिसमें आपका जो है कुल्हा और घुटने एक बैलेंस में नहीं रहे, परपेंडिकुलर नहीं रहे।